आइए 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 देखें, अगर क्या बात करते हैं हम, फिर से समझा देता हूं सारा टॉपिक को। एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब देखो एंगल बाइसेक्टर क्या है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। अगर सपोज मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है L1 L2, L1 स्ट्रेट लाइन A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और L2 स्ट्रेट लाइन A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप ये देखोगे अगर मेरे को जो एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो एंगल बाइसेक्टर उन दो लाइन के बीच में से निकल सकता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन वी कैन देखो, अब यहां पर क्या देखो, ये L1 है ये L2 है, तो ये इसका एंगल है। अब L1 L2 के बीच में दो एंगल है, या तो ये वाला ये वाला, एक हमेशा एक्यूट होगा एक हमेशा ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है ना, एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा। अच्छा, तो ये जो लाइन है ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये वाली लाइन भी एंगल बाइसेक्टर है। तो जो दोनों जो एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला और ये वाला, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। समझ आया? तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये कि दो लाइन एंगल बाइसेक्ट, दो लाइन के बीच में एंगल तब बनेगा जब वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइन दो तरह की होती है, या तो पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग, या तो पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग। तो दो लाइन के इंटरसेक्टिंग होने की कंडीशन, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कैसे निकालेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन? A1 A2 प्लस B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2। समझ आया? अगर ये जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लाइन भी इंटरसेक्ट तो करती है ना। और अगर ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो इनके बीच में एंगल बनेगा, एंगल बनेगा। वो एंगल एक्यूट भी हो सकता है ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो बात आती है कि जो एंगल है ऑब्ट्यूज एक्यूट कैसे बनेगा, कि जब एंगल हम निकालते हैं, एंगल क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो वो क्या बनाता है? एक्यूट। नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। समझ आया? ठीक है, तो अब यहां पर क्या बात आती है, पहले एंगल, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं? जो भी दो इक्वेशंस हैं A1x B1y प्लस C1 डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस A2x B2y C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अब ये जो दो इक्वेशन है, एक तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है और एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, तो ये मुझे पता कैसे लगेगा कि कौन सा वाला इक्वेशन कौन सा है? मेरे को प्लस लेने से एक्यूट मिलेगा या माइनस लेने से मिलेगा, या प्लस लेने से ऑब्ट्यूज मिलेगा या माइनस लेने से ऑब्ट्यूज मिलेगा? कैसे ये पता लगेगा मुझे? तो इसके अंदर दो केसेस हैं। केस वन, तो सबसे पहले मैं यहां पर A1 A2 B1 B2 चेक करूंगा, और अगर ये पॉजिटिव आता है, A1 A2 B1 B2 अगर पॉजिटिव आता है, ये ग्रेटर देन जीरो आता है, तो इसमें जो दिस वन इक्वल्स टू पॉजिटिव टाइम्स दिस वन, अगर मैं ये वाला पोर्शन इसके इक्वल लेता हूं पॉजिटिव के साथ,
तो पॉजिटिव वाला हमेशा हमें देता है गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और नेगेटिव वाला का मतलब दिस वन इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स दिस वन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। समझ आया? केस 2 क्या था बेटा कि A1 A2 B1 B2 अगर लेस देन 0 है, A1 A2 B1 B2 अगर लेस देन 0 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है बेटा, नेगेटिव वाला गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। समझ आ रहा है? ये लिखाया था। एंड पॉजिटिव वाला गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। समझ आया? ठीक है, तो इतना याद रखो। कैसे आप इसको याद रख पाओगे? इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन चीजें ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज देगा, अगर लेस देन है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज देगा। समझ आएगा? ठीक है, समझ आया था। दूसरा, और उसमें क्या केस है कि दोनों ही केसेस में, अच्छा दूसरा नोट में क्या बताया था हमने, नोट में बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख लो, ये दोनों जो ये वाला एंगल बाइसेक्टर और ये वाला एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होंगे, नोट करो। देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर द लाइंस 4x plus 3y minus 6 equal to 0 and the line 5x plus 12y plus 9 equal to 0, then find the equations of the bisector of the obtuse angle, acute angle and bisector of the angle which contain 1 2 and which contain 0 0। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास जो दो इक्वेशंस हैं वो 4x plus 3y minus 6 equal to 0 है, और सेकंड इक्वेशन इज 9 इक्वल टू 0। ये L1 है और ये L2 है, राइट। तो मैंने पहले A1 A2 चेक करने वाला हूँ, A1 A2 प्लस B1 B2 इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन। तो A1 A2 B1 B2 कितना हुआ है बेटा, ये 20 प्लस 36 इज 56, इट इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव वाला क्या देता है हमें, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देता है। ठीक है बेटा, और नेगेटिव वाला हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देता है। अच्छा, और एक चीज और, जब ये पॉजिटिव है तो ओरिजिन किसको सेटिस्फाई करता है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को। किसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका तो आंसर हो गया इस फोर्थ वाले का, ये ऑब्ट्यूज वाले को सेटिस्फाई करेगा। किसको, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन उसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, यानी ये मानो जो आंसर फर्स्ट का है वही आंसर फोर्थ का है। इतना तो पता लगा। अच्छा दूसरा, अब देखो जो आंसर सेकंड का है वो थर्ड का है, क्योंकि ओरिजिन तो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को सेटिस्फाई करने वाला है। तो एक्यूट को कौन सा, एक्यूट को डेफिनेटली ये करेगा। बस अब चेक करना बाकी रह गया। तो निकालते कैसे बेटा, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालिए। दोनों इक्वेशन को पकड़ो, 4x प्लस 3y माइनस 6 डिवाइड बाय अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस माइनस 5x प्लस 12y माइनस और प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 144। तो यहां कितना है बेटा, ये 5। अच्छा, अब मैं निकालता हूं इसमें से, क्योंकि मेरा ये ग्रेटर देन 0 है, तो मैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर किससे मिलेगा मेरे को,
पॉजिटिव वाले से। तो इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे आएगा बेटा? ये 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 और पॉजिटिव टाइम्स 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। समझ आया? क्या मल्टीप्लाई करिए? 13 4 जा 52x 39y माइनस 78 25x 60y प्लस 45। इधर ले आइए इसको, कितना 25 52 माइनस 25 27 27x माइनस 21y 1 2 3 इक्वल टू 0। किसी से डिवाइड हो रहा है कि हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 9 7 41 आंसर। ठीक है, ये आ गया आंसर। समझ आया? तो अब मैं निकालता हूं इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में क्या होगा? यहां माइनस आ जाएगा, बस यहां पर मैं माइनस लिख दूं सबको। ठीक है, तो 52x प्लस 39y माइनस 78 माइनस 25x माइनस 60y माइनस 45। तो 52 प्लस 77 99y माइनस 33। ठीक है, 11 से डिवाइड कर दीजिए। 7x प्लस 9y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो 1,2 हाँ 3 तो 1,2 उसको सेटिस्फाई करके देखना जरा। 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको? 18 नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऑब्ट्यूज एक्ट्यूज तो हो गई, हमारा कंसेप्ट कैसे फेल कर गया? यहाँ कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट की बात करता हूँ, ध्यान सुनना, कि वैसे तो मेरा आंसर बिल्कुल सही बन रहा है। ये क्या है जो मैंने लिखा कि अगर ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 है तो ओरिजिन हमेशा किसके अंदर लाई करेगा? ऑब्ट्यूज के अंदर। ठीक है, कैसे लाई करता है वो सुनो। सपोज मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। अगर दोनों ही इक्वेशन पॉजिटिव है, ये दोनों इक्वेशन है सपोज ये, तो ये इसका क्या हुआ? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और ये क्या हुआ? ये तो इसका एक्यूट एंगल है और बाइसेक्टर यहां होगा, और ये इसका ऑब्ट्यूज एंगल है, ये इसका ऑब्ट्यूज एंगल है। अब सुना ध्यान से। तो अब आप जैसे मैंने बताया आप लोगों को, अगर A1 A2 अगर ये इसका रिजल्ट पॉजिटिव है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है, या फिर मैं ये इसी तरह से चेक करूं कि ये मेरे पास लाइन 1 है लाइन 2 है, लाइन 1 है लाइन 2 है, अगर मैं ये 1,2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराता हूं, 1,2 सेटिस्फाई कराता हूं, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन ओरिजिन के ऊपर है, दोनों लाइन ओरिजिन के ऊपर बन रही है, दोनों लाइन ऊपर बन रही है। तो उसमें देखो ये एक्यूट एंगल तो ये, ऑब्ट्यूज एंगल ये है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ये है। तो ओरिजिन कहां पे बना? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को सेटिस्फाई करा। समझ आया ना? ओरिजिन किसके बीच में आ गया? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बीच में। समझ आया? और ये कहां आएगा? जो पॉइंट है 1,2, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कि हम केवल इसी से बता देंगे, हमें ये पोजीशन ऑफ पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, पोजीशन ऑफ पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा पता लग जाए। ठीक है, आंसर वही जो हमने निकाला है। क्या इसमें क्या है? बाइसेक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर विच कंटेन 1 2। तो कौन से वाले एंगल इक्वेशन को ये कंटेन करेगा? एक्यूट वाले को। तो एक्यूट वाला कौन सा है? ये वाला। तो पार्ट 3 इसका आंसर है। पार्ट 4 की इक्वेशन ये है। समझ आया? तो लास्ट में क्या लिखोगे पार्ट 3 के अंदर? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन 1 2। कौन से को सेटिस्फाई करेगा? ये एक्यूट एंगल वाले का। तो एक्यूट एंगल वाला ये वाला है।
और ऑब्ट्यूज को ये वाला है, यही सेम आंसर है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल, एंगल क्या होता है? थीटा, tan इनवर्स √3, तो tan थीटा √2, तो ये तो स्लोप है। विद x एक्सिस एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट विद y एक्सिस, ये होता है c -3/√2, तो y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इक्वल टू m कितना है? √2x -3/√2, तो √2y इक्वल टू 2x -3, आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द लेंथ 3 ऑन y एक्सिस। लेंथ का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट कितना हो गया? 3, y एक्सिस पर c हो गया ये, एंड इट्स पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द अदर पॉइंट। इसने बोला है c तो दिया हुआ है मेरे को कितना 3, अब इसने बोला है कि जो मैं ये वाली लाइन निकालूंगा, ये लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, जिसके 2 पॉइंट दे रखे हैं। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, तो यहां से निकलने वाला स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा? सेम, तो इसका स्लोप 4 माइनस प्लस 6, 1 - 3 -2, तो ये m हो गया और ये c हो गया। ठीक है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर। देखो सेम क्वेश्चन है, अगले वाला क्वेश्चन में क्या है? c दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पैरेलल था तो स्लोप सेम आ गया। अगले वाले में क्या बोला है? दोनों पॉइंट के स्लोप के वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मैं m निकालूंगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो मेरा m है वो इस वाले स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि क्लास का फायदा तब होगा जब तुम लोग पढ़ कर आओगे। सारा बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। चलो एक लड़की ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वो मैं बता देता हूं। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या है? y -√3 mod x इक्वल टू 2, P1 P2 are the 2 points on the either side of the 2 straight line at a distance of 5 unit from their intersection point, at a distance of 5 unit of their intersection point. Find the coordinate of the foot of the perpendicular drawn from P1 P2 on the bisector of angle between the given lines, bisector of the angle of the given straight line। तो पहले यहां से देखो, यहां से 2 स्ट्रेट लाइन क्या क्या है बेटा? y -√3x इक्वल्स टू 2 और y +√3x इक्वल्स टू 2। बोलो समझ आया इतना? तो इसका स्लोप -√3, इसका नहीं, हाँ -√3 +√3, इसका -√3। तो यहां से पहले पॉइंट निकालने, पॉइंट ये एक तरीके से ऐसा दिख रही है, देखो, और ये कैसा दिख रही है? ये ऐसे। ठीक है, तो उसका स्लोप √3 है। √3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री, और y इंटरसेप्ट कितना है? 2। तो या तो मैं पॉइंट निकाल लूं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, ऐसे निकाल लिया। तो अब अगर आप इन लाइंस को ड्रॉ करो पहले इन लाइंस को, x गोस टू 0, 2 पॉइंट ड्रॉ करना है मेरे को। 0 कहां मिलेगा? यहां से 0 यहां से मिलेगा मेरे को, तो वो लाइन, और अगर मैं y का वैल्यू 0 डालता हूं तो नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, ये वाला पॉइंट 0,2 है। एंगल कितना है ये? 60 डिग्री का, और वो कितना है? 120 डिग्री का। तो वो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। ठीक है, वो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, समझ आया? दूसरी वाली लाइन ये वाली। ठीक है, तो एक्चुअली मैं इसको ऐसे मानता हूं, ये की लाइन ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, ये दो मेरी लाइंस हो गई, ऐसे मैंने बोल दिया। ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला है, दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है, सुनो ध्यान से, P1 P2 आर द पॉइंट्स ऑन ईदर ऑफ द 2 स्ट्रेट लाइन। P1 P2 2 पॉइंट है, वो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर है। सपोज P1 यहां पर है, P2 यहां पर है, या P2 यहां पर है, P1 यहां पर है। ठीक है, आगे
एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। यहां से कितने यूनिट के डिस्टेंस पर है? 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। ये भी डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट है। इतना आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P1 P2। P1 P2 से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा उसके कोऑर्डिनेट मेरे को बताने। सपोज ये M पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y, 0, y। ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P1 P2 ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब ये जो y एक्सिस है ये इसके लिए एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है। तो बेसिकली मेरे को P1 P2 के जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। याद करो कौन सा फॉर्म है ये? थीटा कितना है? 60। कौन सा फॉर्म है ये? पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का केवल मेरे को पॉइंट निकालना है। कौन सा पॉइंट निकालना है? y वाला। x और y दोनों निकाल लो आप। तो x क्या होता है? x इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा और y इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा। तो x1 कितना है बेटा? x1 0। ठीक है, x1 कितना है? 0। ये कितना है? 5। cos थीटा cos पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 1/2 cos पाई बाय 3 1/2। यहां से y1 कितना है? 2 प्लस r कितना है? 5 और sin पाई बाय 3 √3/2। तो 2 प्लस 5 √3/2 ये y कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये वाला पॉइंट मुझे ये मिला यहां पर। समझ आया? इसके कोऑर्डिनेट क्या मिले बेटा मेरे को? 5/2, 2 प्लस 5 √3/2। समझ आया? अब मैं इसका निकालना चाहता हूं। अब इसके लिए एंगल क्या है? 2π/3। इसके लिए एंगल कितना है? 2π/3। तो मैं निकाल लेता हूं फिर इसके लिए। दूसरे के लिए ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए बेटा? P2 के हैं ये। अब मैं P1 के लिए निकाल रहा हूं। P1 के लिए x क्या होगा? x1 कितना है? 0। डिस्टेंस 5 ही है। अब cos 2π/3 कितना होता है? -1/2। तो कितना आ गया बेटा? ये -5/2 आ गया। ठीक है। y के लिए y कितना है? 2 प्लस 5 sin 2π/3 √3/2 ही रहता है। तो ये सेम आया। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा? कितने आ गए इसका कोऑर्डिनेट? -5/2, 2 प्लस 5 √3/2 दोनों सेम है। तो दोनों का देखो y कोऑर्डिनेट सेम है। तो उसने पूछा था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी m का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 2 प्लस 5 √3/2। समझ आया? समझ आ गया? नोट करो। ठीक है। और इसे लोग बड़े दुखी होकर करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। याडी शर्मा का एग्जांपल है और बड़ा खतरनाक सवाल दिया हुआ है। समझ आ गया तुम लोगों को? अब देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे यहां से देखिए आप लोग 61 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 हैविंग द स्लोप -3। तो क्या पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, तो क्या लगाओगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, क्या लगाओगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। 62 में क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ द लाइन विच फॉर विच द लाइन tan थीटा इक्वल टू 1/2। tan थीटा 1/2 का मतलब m दे दिया एंड x इंटरसेप्ट 4 है। x इंटरसेप्ट का मतलब पॉइंट है। पॉइंट कितना हो गया? 4,0। पॉइंट स्लोप फॉर्म। y इंटरसेप्ट सीधा सी बोल सकते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग रहा है पहले में, सेकंड में क्या लग रहा है? स्लोप इंटरसेप्ट। 63 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड इंक्लाइंड एन एंगल 45। एंगल दिया तो क्या निकालेंगे? m क्या होता है? स्लोप। m आ गया, पॉइंट है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब 62 में भी 64 में भी है, लेकिन 64 में m का गेम खेला गया है। इसने बोला मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से 60 बना रहा है ये। अब मुझे क्या चाहिए? इसने बस एक गड़बड़ की है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंगल बना रहा है 60 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं लिखा, वो लिखेगा। अब 60 ऐसे बना रहा है या ऐसे बना रहा है, ये भी तो फर्क है ना। अब उसने ये 60 बनाया तो मेरा तो 30 बचा एंगल।
अगर उसने ये 60 बनाया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो मेरा टोटल कितना हो गया 150। समझ आया? बस इसमें ये लाइन मिसिंग है, मिस प्रिंट है ये, तो वो बोलेगा। ये बात हमने क्लास नंबर 5 में कर ली है। बहुत सारे क्वेश्चन कहते हैं कि वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्वेश्चन में अगर ये क्लॉकवाइज बोलेगा तो ये 60, तो मेरा थीटा कितना बचा 30, स्लोप आ जाएगा 1030। अगर इसने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो 60 लूंगा पूरा पूरा में, तो मेरा टोटल एंगल हो जाएगा 150। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेप्ट अ लेंथ ऑफ 2 यूनिट ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाला जो भी दिया है पॉइंट, उसको मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूं। कोऑर्डिनेट आ गया 2,0 और एंगल दिया है 135 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज खेलेगा, तो दोनों चीज लेके चलोगे आप लोग। 45 मतलब, हाँ भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड मेक सच एन एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हु साइन 3/5। साइन थीटा 3/5 दिया है, तो साइन थीटा से मैं क्या, मुझे क्या चाहिए tan थीटा, तो ट्राइंगल वाले मेथड से tan निकाल लोगे, स्लोप आ जाएगा। आओ जरा ये मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन 67 से। ये मेरे इस तरह के क्वेश्चन आ गए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट A 2 3 एंड B 6, -5। ये इसने बोला, क्या बोला देखो दोबारा से सुनो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PM जॉइनिंग द पॉइंट AB। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट AB, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये जो M है ये मिड पॉइंट है, M क्या है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकालने 2 + 6 8 3 5 -2 यानी -1 पॉइंट आ गया। अब ये बाइसेक्टर तो पता लगा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है AB PM परपेंडिकुलर है AB पर, तो स्लोप ऑफ PM नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ AB। ठीक है, अगर मुझे PM की इक्वेशन चाहिए, तो मुझे क्या क्या चाहिए, या तो स्लोप पॉइंट या 2 पॉइंट, 1 पॉइंट 1 स्लोप, या फिर 2 पॉइंट। मुझे चाहिए 2 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट और 1 स्लोप, या तो 2 पॉइंट चाहिए या फिर 1 पॉइंट और 1 स्लोप चाहिए। तो मुझे यहां क्या मिला, पॉइंट तो मिल गया, स्लोप और चाहिए, तो स्लोप किसका चाहिए मुझे, PM का। तो मुझे वो कैसे मिलेगा, पहले मैं AB का स्लोप निकालूंगा। तो AB का स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ AB कितने पॉइंट दिए, 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो -5 -3 -8 6 - 2 4, ये -2 आ गया। तो स्लोप ऑफ किसका PM कितना है बेटा, नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/2। मेरा स्लोप हो गया 1/2, पॉइंट हो गया 4, -1। तो इक्वेशन ऑफ PM, जिसको मैं क्या बोलता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बोलता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या हो गई वो, y - y1 स्लोप x - x1, तो 2y + 2x - 4, तो x - 2y = 6। समझ आया? ठीक है। आइए 68। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले या राइट बाइसेक्टर बोले, एक ही बात है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन बोला है 68 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। एक ही बात है। और 69 भी यही है, 70 भी यही है, 71 करूंगा मैं, इसे नोट कर लो आप। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 71, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच डिवाइड द जॉइनिंग द पॉइंट 1 1 1 0 एंड 3 0। ए है 1 0, B है 3 0। In the ratio, find the equation of the line which divide the line segment in the ratio of 2:1 and perpendicular to it.
एंड परपेंडिकुलर टू इट। ये सपोज PM एक लाइन है जिसकी बतानी है मेरे को, ठीक है, और ये जो M पॉइंट है इसको 2:1 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पहले क्या था, बाइसेक्ट कर रहा था, तो रेशियो 1:1 था। काम भाई ये पॉइंट कैसे निकालेंगे इस बार हम, इसके कोऑर्डिनेट x, y, सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला 2 × 3 6 प्लस 7, अरे अरे हाँ सॉरी, हाँ 7/3 और y का वैल्यू 0 ही आएगा, तो m के कोऑर्डिनेट आगे बेटा 7/3, 0। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, PM और AB दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप ऑफ AB का स्लोप कितना है 0, 0 - 0 अपन समथिंग 0, तो स्लोप ऑफ PM ऐसे लिखो, ठीक है। तो अब इक्वेशन y - 0 स्लोप -1/0 x - 7/3, ये पूरा 0, तो x - 7/3 = 0 बोलेगा, मतलब 3x - 7 = 0 आंसर, ठीक है। 76 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर। अरे आसान है तो देखो जी, सुन लो ध्यान से, अगर ये ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या क्या पूछ सकता है, मैं सारी चीज डिस्कस, बेटा आज नहीं किया तो फिर मैं देख ही लूँ तेरे को अच्छे से। हाँ जी, ये पॉइंट दिए ABC, ये पॉइंट्स दिए हैं ABC, ठीक है बेटा। इसने पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर। एल्टीट्यूड का मतलब यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा और सामने मिड पॉइंट पे जाए ना जाए इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। अगर भाई मैं ट्रायंगल ऐसा बना दूं, लो अब बताओ क्या ये मिड पॉइंट पे गया, केवल एल्टीट्यूड है, ठीक है। जो मिड पॉइंट पे भी जाए परपेंडिकुलर पे भी जाए उसको बोलते हैं राइट बाइसेक्ट, और कभी कभी राइट बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड सेम भी होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, समझ आया, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर भी एक दोनों नहीं एक, ठीक है बेटा। तो अब मुझे अगर इसकी इक्वेशन चाहिए, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, अगर AP की इक्वेशन चाहिए, AP की, तो मैं P पॉइंट नहीं निकाल सकता। P पॉइंट का ना तो रेशियो दिया है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ना ही ये मिड पॉइंट है, तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसका एक पॉइंट पहले से गिवन है। मुझे स्लोप चाहिए AP का, स्लोप कैसे निकालेंगे, पहले मैं निकालूंगा BC का स्लोप और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप। तो BC का स्लोप कितना है बेटा, BC का स्लोप 0 - 1 -1 1/2, तो इसका स्लोप कितना आ गया 2, नेगेटिव रेसिप्रोकल, हाँ -2, कितना आ गया -2। ये स्लोप ये पॉइंट, तो इक्वेशन y - y1 स्लोप x -2, तो y + 2 = -2x + 4, तो 2x + y = 2, ये आ गई किसकी इक्वेशन, AP की। इसी तरीके से आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, B पॉइंट मालूम है, AC का स्लोप निकालोगे, वही BQ का स्लोप आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये निकालोगे भाई, ठीक है ना, समझ आया। अगर ये इक्वेशन ऑफ मीडियंस पूछेगा, अभी क्या पूछा, एल्टीट्यूड्स, मीडियंस भी पूछ सकता है, क्या पूछेगा, तो मीडियन में क्या है ABC, ध्यान से सुनना, 1 1 -1, 0। अब जैसे ये एल्टीट्यूड था, मैं मीडियन कैसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे, वो परपेंडिकुलर हो ना हो मिड पॉइंट पे जाएगा, मिड पॉइंट पे मीट करेगा, तो मैं इसको यहां से ऐसे मीट किया, इसको मैंने बोल दिया P, तो अब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे, 1 - 1 0.5, तो एक पॉइंट गिवन था, दूसरा पॉइंट ऐसे मिल गया, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा मैं। इसी तरीके से BQ, ये भी मिड पॉइंट क्या आएगा, 1/2 -1, तो B और Q से 2 पॉइंट फॉर्म से सॉल्व करूंगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट आ जाएगा CR, R कैसा आएगा 2 2
3/2 एंड -2 -1/2। तो 2 फॉर्म अप्लाई करूंगा मैं, समझ आया? तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूं, एल्टीट्यूड निकाल सकता हूं, मीडियन निकाल सकता हूं, ठीक है। और अभी तो एंगल बाइसेक्टर भी निकालेंगे। एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालोगे? एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालोगे? अरे वही, इसकी इक्वेशन और कौन सा एंगल है ये, और रोटेशन से भी कर सकते हैं यार, रोटेशन से भी कर सकते हो, समझ आया ना? रोटेशन नहीं, बाइसेक्टर निकालना है, रोटेशन नहीं लगेगा उससे, तो इससे ये वाला निकाल सकता था ना मैं। तो बाइसेक्टर का इक्वेशन वही निकालोगे कैसे, इसकी इक्वेशन निकालो, इसकी इक्वेशन निकालो, लगा दो एंगल बाइसेक्टर। और ये एंगल कौन सा है? एक्यूट है, एक्यूट है। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो पता कैसे लगेगा कि मुझे कौन प्लस वाला लेना है माइनस वाला लेना है? A1 A2 B1 B2 बता देगा। तो जैसे आप ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन निकालोगे, निकल जाएगा। तीनों एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। तीनों में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ध्यान रखना, ऑब्ट्यूज नहीं निकालना। ऑब्ट्यूज तो बाहर वाला है, ये वाला ऑब्ट्यूज है, समझ आया? कि A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव है तो एंगल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा वाला होगा? नेगेटिव वाला। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, समझ आया? तो एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया मैंने, और क्या निकाल लिया? मीडियन निकाल लिया, ऑल्टीट्यूड निकाल लिया, और हाँ बाइसेक्टर भी निकाल लिया, समझ आया? तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे से और हो जाएंगे आगे, और भी हैं। तो तुम बहुत सारे, मतलब लगता है 150 के आसपास, बड़े के आसपास तक क्वेश्चंस कर सकते हो। तो कल ये करके लाओ, तभी फायदा है, मतलब करके लाओ,